सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। और आज के वीडियो में हम इस एग्जांपल के थ्रू एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो हम हमारी लाइफ में नॉर्मली फेस करते रहते हैं, राइट। तो इसी ऊपर मैंने सोचा कि आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ईजिली इसके बारे में समझ में आ जाएगा, राइट। और जैसा हमने थंबनेल पर से देखा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कंट्रोवर्सीज के ऊपर। और सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करें तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि कंट्रोवर्सी कोई भी दो इंसान या फिर किसी के भी बीच में हो सकते हैं। कोई एक इंसान ने कुछ बोला, दूसरा उससे अग्री नहीं कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है और उन्होंने इसके बारे में ओपिनियन रखा, राइट। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उन दोनों सिर्फ ओपिनियन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो क्रिएशन होता है उनका उनमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है ऑडियंस का, राइट। क्योंकि कुछ लोग इनको फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग इनको फॉलो कर रहे होंगे। अब ये जो फॉलोवर्स है वो अपने अंदर अंदर भिड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है, राइट। तो ये इनमें सबसे बड़ा जो मेन हाथ होता है वो आप कह सकते हो कि ऑडियंस का होता है, कि बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो करना, उसके बारे में कुछ भी बोलना, वो आप कह सकते हो जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी और भी क्रिएट हो जाती है और भी बढ़ जाती है, राइट। बट जैसा मैंने कहा कि आज हम यहाँ पर कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप संदीप जी को पिछले कुछ टाइम से भी देख रहे हो तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि उन्होंने पिछले कुछ टाइम से कुछ लोगों के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया है। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से सोसाइटी में इम्पेक्ट आ रहा है, लोगों के ऊपर इम्पेक्ट आ रहा है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, राइट। अलग अलग तरीके से उनकी लाइफ में इम्पेक्ट आ रहा है, लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं लोग, राइट। तो उनको लगा कि ये सब गलत है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर बात की। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। अगर वो डिस्कशन ना करते, अगर वो बात ना करते तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी, राइट। वो ऑलरेडी उन्होंने जो अचीव करना था वो उन्होंने कर लिया है। लेकिन फिर भी खुद की लाइफ अगर अच्छी चल रही है, उनको पता है कि मैं बोलूंगा तो और भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अब ये स्ट्रेंथ किसी भी इंसान के अंदर आती कैसे है, मेन टॉपिक ये है आज की हमारी डिस्कशन का, कि कोई भी इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आती कैसे है कि वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा पाए। जो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पता है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ मतलब मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। उनको ये पता होता है लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, राइट। और हर हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। और आपने पिछले कुछ वीडियो देखे तो उन्होंने कोचिंग के ऊपर भी बात की है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होती है अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया है। अब उनको ये भी पता होगा कि अगर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा जो जितने भी टीचर है वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि ज़्यादातर टीचर आपको कोचिंग में मिलेंगे, ऑलमोस्ट ऑल टीचर, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट ऑल टीचर आपको कोचिंग में मिलेंगे। तो उनके अगेंस्ट अगर बात करेंगे तो सब टीचर भी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन उनको पता था कि कोचिंग में किस किस तरीके का फ्रॉड होता है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, राइट। स्टूडेंट को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया, राइट। उनको पता था कि इसकी वजह से और भी टीचर मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा डिस्कशन किया। अब ये जो स्ट्रेंथ होती है वो किसी भी इंसान के अंदर कैसे आती है, राइट। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट है वो है कि रियलिटी को देखना, मतलब वो देखना कि सही चीज़ क्या है। अब सही मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया है कि सही मतलब वो नहीं जो मेरे लिए सही हो या फिर आपके लिए सही हो। मेरे लिए तो सही हो लेकिन आपके लिए वो गलत हो, आपके लिए सही हो लेकिन मेरे लिए गलत हो, या फिर हम दोनों के लिए सही हो और लोगों के लिए गलत हो, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। सही मतलब हर इंसान के लिए सही हो वो, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये बॉडी है, हम सबको ये चीज़ पता है कि कुछ तरीके की फूड होती है जिसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ खराब होगी, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, राइट। जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसकी हेल्थ खराब होगी। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब ये मैं पता है, ये सही चीज़ है। अब ऐसा ही नहीं कि ये मेरे लिए सही है और आपके लिए गलत है, ये हर किसी के लिए सही है, तो इसको हम सही कहेंगे, राइट। बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे लिए सही है या फिर आपके लिए गलत है, या फिर आपके लिए सही है और मेरे लिए गलत है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं चोरी करूँगा। अब मेरे लिए तो वो सही है लेकिन आपके लिए जिसके घर में चोरी हुई उनके लिए गलत है, राइट। तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। एक के लिए सही है लेकिन दूसरे के लिए गलत है, इसको हम अल्टीमेटली ट्रूथ नहीं कह सकते। अल्टीमेट ट्रूथ वो होगा जो हर किसी के लिए सही हो। तो सबसे पहले चीज़ को मैं इस चीज़ को समझना है। तो उन्होंने जो किया उनके लिए नुकसानकारक था, इस बात को ध्यान रखना। उनको इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये चीज़ करनी सही थी क्योंकि इसकी वजह से और लोगों की आंखें खुलेंगी, राइट। मे बी पहले 100 लोग बेवकूफ़ बन रहे थे, अब सिर्फ 20-30 लोग बनेंगे, कुछ तो उसमें रिडक्शन हुआ,
कुछ तो उसमें डिक्रीमेंट आया, राइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, राइट। अगर आपने इस चीज़ को भी समझा कि सच क्या है, तो भी आप कह सकते हो कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है झूठ के खिलाफ, मतलब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की, वो एक हद तक बढ़ जाती है। बट यहाँ पर दूसरा रीज़न भी है जिसको मैं समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। अगर इस चीज़ को मैं ध्यान से समझना है तो जैसा मैंने कहा कि सही मतलब वो नहीं जो मेरे लिए सही हो और आपके लिए गलत हो। अब ये मेरे लिए मतलब क्या, हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि जो भी हम सुबह से रात तक मेरा मेरा करते रहते हैं, मैं, वो सबसे पहले ये तो देखो कि वो एक्चुअल में है भी या नहीं, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कर रहा है भी या नहीं, राइट। क्योंकि अगर आपने उस रियलिटी को देख लिया तो फिर आप मैं करना भी बंद कर दोगे। तो मेरे लिए मेरा जो फायदा था वो ऑलरेडी निकल चुका है, राइट। क्योंकि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा फायदा की बात ही कहाँ पर आई यहाँ पर, राइट। तो जब इस रियलिटी को भी देख लेते हो तो ये भी बहुत बड़ा वैल्यू एड करता है कि इस स्ट्रेंथ को खड़ा करने में, इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, कि गलत के खिलाफ हम कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि ये दो जो रीजन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज को समझने के लिए, मतलब गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, कई बार ऐसा होता है कि गलत के खिलाफ अगर मैं कुछ बोला तो और भी बहुत सारे के इम्पैक्ट आ सकते हैं, मेरी फैमिली के ऊपर आ सकता है, राइट। मेरे खुद के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा बोल पाते हैं, राइट, और कुछ लोग नहीं बोल पाते, बट दैट इज ऑल राइट। वो पर्सनल चॉइस है, उसमें आप ये नहीं सकते कि हर किसी को बोलना ही चाहिए। वो जैसा मैंने कहा कि वो पर्सनल चॉइस है, राइट, कि उनको बोलना है या नहीं बोलना है, राइट। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि हमें पता है कि जब मैं सच बोलूँगा तो बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत सारे थ्रेड भी आने वाले हैं मुझे, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं। तो जैसा मैंने कहा कुछ लोग होते हैं जो इस राह पर चल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जो नहीं चल पाते, राइट। तो यही टॉपिक के ऊपर मेनली मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करना चाहता था, जो कि मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना कि जब भी कुछ गलत हो रहा है, राइट, आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हुआ, कोई अगर किसी को बेवकूफ़ बना गया तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है, तब हम चुप रहे या ना रहे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब लोगों के ऊपर डिस्कशन की संदीप जी ने, तो ऑडियंस ने भी उनका साथ दिया। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत सारे लोग जिनको ये बेवकूफ़ बना गया था उन्होंने भी वीडियो बनाई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। उनकी भी स्ट्रेंथ को आप अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप संदीप जी को अप्रिशिएट करो, उन्होंने भी हिम्मत करके के वीडियो बनाई। उनको पता कि लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियो बनाई, राइट। तो ये भी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है। और आपको पता है जब ऑडियंस भी आपके साथ आने लगती है तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ जाती है। ये लोग कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये नेचुरल होता है, राइट। जब लोग आपसे अग्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है बात करने का वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। जो आप बात करोगे उसमें कुछ दम होगा, राइट। तो ये सब ऑटोमेटिकली होने लगता है, नेचुरली होने लगता है, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, राइट, कि उन्होंने इतनी सब बातें की अलग अलग लोग, और वो बात सही है या गलत है वो ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके बारे में हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि मेन जो टॉपिक था यहाँ पर कि वो स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें, राइट। आई एम श्योर आपने भी ट्राई की होगी, कई बार आप फेल हुए होंगे, कई बार सक्सेस हुआ, बट दैट इज ऑल राइट। फेल होते हैं लोग, राइट। फेल होगे, एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, लेकिन तीसरी बार सक्सेस मिलेगी आपको। तीसरी बार वो आपके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएगी, और जब आप एक दो बार आवाज उठाओगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी तो फिर ये स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपको डर तो लगेगा, लेकिन जो आप सोचते हो कि क्या चीज़ करनी चाहिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन आपका जो फियर है वो। फिर वो फियर वापस धीरे धीरे नेग्लेक्ट होने लगता है। फिर आपके माइंड में वही चीज़ चल रही है कि क्या सही है करना, राइट। इसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग पास्ट में से हुए हैं जो सही बोले और उनके साथ गलत हुआ, राइट। तो ये कॉस्ट भी आपको चुकानी पड़ती है, ये इम्पैक्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको, मतलब लोग आपको हीरो मानेंगे या वो सब नहीं। इसकी वजह से आपकी खुद की पर्सनली भी बहुत धज्जियाँ उड़ सकती है। तो कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, ऐसे होते हैं जो इस बात पर चल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस बात पर नहीं चल पाते। बट जैसा मैंने कहा कि हम जो मेन बात करने वाले थे ये ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करें, जैसा मैंने मुझे लगता है जो मेन रीजन थे वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सच क्या है उसको देखो, क्या चीज़ करनी सही रहेगी। और जब हम खुद का फायदा, मतलब इस रियलिटी को देख लेते हैं कि मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका जो फायदा, जो ये सोच है, जो ये रिवॉल्व करती है, आई कह रहा हूँ, ईगो कह रहा हूँ, वही सब थॉट क्रिएट, मतलब वो सब डिजोल्व हो जाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करना चाहता था एग्जाम्पल के थ्रू। फिर भी जैसा मैंने कहा कि आप जो भी सोचते हो इसके बारे में बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट, और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, राइट। और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।